हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज मैं आप सभी के लिए ओ लेवल मॉड्यूल 1 का चैप्टर 1 जो कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा चैप्टर का। इसका एक सेकंड पार्ट की वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डिफेंस इंजन। तो डिफेंस इंजन के जो इन्वेंटर, डिफेंस इंजन की जो आविष्कार किया था वो किया था चार्ल्स बैबेज ने किया था। डिफेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बैबेज ने। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो ये जो पर्सनल वर्ड इसमें ऐड हुआ है, तो जो पर्सनल कंप्यूटर के फादर थे वे हैं एडवर्ड रॉबर्ट, जिनका पूरा नाम है हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में कि अगर पूछा जाएगा केवल फादर ऑफ कंप्यूटर तो वो होंगे चार्ल्स बैबेज जी, और यदि पूछा गया है कि फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर तो ये होगा हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इज़ द कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आपस में जो कनेक्टेड होते हैं तो या तो वो फिजिकल मैनर में कनेक्टेड होते हैं या फिर वायरलेस मैनर में कनेक्टेड होते हैं। तो किसी भी तरीके से अगर इंफॉर्मेशंस का एक दूसरे के साथ शेयरिंग हो रही है, आदान प्रदान हो रहा है, तो उस जो है पूरे फिनोमेना को क्या कहा जाएगा? नेटवर्क। और नेटवर्क जो होता है ये वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोडेड एंट्रीज विच आर यूज्ड टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस पाने के लिए, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस पाने के लिए उनमें कुछ कोड डाले आते हैं, उनमें कुछ कोड डाले आते हैं जिसको डाल करके आप उस पूरे कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस पा लेते हैं। उन कोड्स को कहा जाता है पासवर्ड्स। पासवर्ड की सहायता से हम किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन फोल्डर्स। इसमें क्या होगा? यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन फोल्डर्स। देखिए फोल्डर्स का ये यूज़ होता है कि अगर मेरे पास 3 सब्जेक्ट का कंटेंट है या कुछ है तो क्या होता है, पहला जैसे मान लीजिए मैथ्स का है, सेकंड है फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है। अगर केमिस्ट्री है तो अगर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तीनों सब्जेक्ट हम एक ही फोल्डर में रखेंगे तो उसमें क्या होगा, काफ़ी डिस्टरबेंस हो जाएगा, काफ़ी उसमें ट्रैफिक हो जाएगा, काफ़ी उसमें हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर हम इन्हीं की अलग अलग 3 फोल्डर बना लेते हैं, पहला मैथ का बना लिया, दूसरा फिजिक्स का बना लिया, तीसरा केमिस्ट्री का बना लिया, जिसके अलग अलग कंटेंट हम अलग अलग फोल्डर में रख लेंगे, तो उससे क्या होता है, हमें आसानी होती है। तो जितनी भी फाइलें होती हैं उन्हें कहाँ स्टोर किया जाता है? फोल्डर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। तो इंटरनेट कनेक्शन का यूज़ किसके लिए किया, इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर होगा मॉडेम। मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है। और इसमें का काम क्या होता है कि ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिवैक इज़, मतलब यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है
यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। यूनिवैक का फुल फॉर्म ऑप्शन ए। यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ALU इज, ALU क्या है? तो ALU होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसा कि देखिए, आप इसको नाम से देखिए तो नाम में क्या दिखाई दे रहा है? अरिथमेटिक, मतलब जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, जितने भी होते हैं, वो किस यूनिट के अंदर होते हैं? ALU के अंदर। जैसे कि CPU है, CPU के 3 कंपोनेंट होते हैं। CPU में 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला क्या होता है? ALU, ठीक है। दूसरा क्या होता है? CU, और तीसरा क्या होता है? MU, मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। इसके अंदर क्या होता है? जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, सारे वो क्या होते हैं? ALU के अंदर होते हैं। कंट्रोल यूनिट के अंदर क्या होता है? जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं कंप्यूटर सिस्टम्स की, वो कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। और मेमोरी यूनिट में क्या होता है? जो भी फाइल्स होती हैं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, वो टेम्परेली स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। VGA, VGA क्या है? VGA इज़ अ वीडियो ग्राफिक्स एरे। VGA क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है, जिसके मदद से क्या होता है? स्क्रीन आती है। ये यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में। MSI क्या है? देखिए, MSI होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, या फिर इसको पूरा हम बोल सकते हैं मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किल। देखिए, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। अभी आपको ये MSI दिया गया है, इसी की जगह पर आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ LSI, व्हाट इज़ VLSI। तो ऐसे LSI क्या होता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और VLSI क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वैन स्टैंड्स फॉर, मतलब वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नाम से ही पता चल रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब होता है कि ऐसा नेटवर्क जो पूरे वर्ल्ड वाइड में पूरे में फैला हो, वो क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अगला लिखा है MICR स्टैंड्स फॉर। तो MICR का पूरा नाम यहाँ पर देखेंगे तो क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR का पूरा नाम क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट निम्न में से कौन सा है? तो प्रिंटर, क्या प्रिंटर उसका पार्ट है? नहीं, प्रिंटर एक खुद आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अभी मैंने बताया था कि CPU के कितने पार्ट होते हैं? CPU के कितने कंपोनेंट होते हैं? 3, ALU, CU और MU। तो उसी में से अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है ये CPU का पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैकर्स, हैकर्स क्या होते हैं ना? हैकर्स किसे कहते हैं? ऑल हैव द सेम मोटिव, नहीं। हैकर्स के सबके पास सेम मोटिव नहीं होते हैं। कुछ हैकर्स गुड होते हैं, कुछ हैकर्स बैड होते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ब्रेक्स इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर। यही ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि हैकर्स क्या होता है? अनऑथराइज्ड तरीके से किसी भी दूसरे पर्सन के कंप्यूटर का एक्सेस ले लेते हैं, जिससे वे अच्छे या बुरे काम दोनों तरीके से उसे एक्सेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज़ टर्म्ड एज, किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो किसी भी वेबसाइट का पहला पेज जो होता है उसे हम होम पेज के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट वेयर एज इज डेटा मेड मीनिंगफुल। तो इसमें होगा, पहले यहाँ पर फिल किया जाएगा डेटा, और फिर इसके सेकंड में होगा इंफॉर्मेशन, क्योंकि सबको पता है डेटा क्या होता है? डेटा एक रॉ मटेरियल होता है जिसको
प्रोसेस करने के बाद जब वो मीनिंगफुल बन जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टोरेज डिवाइस। इन चारों में से कौन सी है जो स्टोरेज डिवाइस है। टेप, मैग्नेटिक टेप, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। तो इसीलिए और इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अभी मैं जल्द ही एक स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर एक पूरा वीडियो बना करके डाल दूंगा, जिसमें आपको पूरा स्टोरेज डिवाइस प्राइमरी सेकेंडरी पूरा क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाय BCD इज़, BCD का फुल फॉर्म क्या होगा। तो BCD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ASCII स्टैंड फॉर, ASCII स्टैंड्स फॉर, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो ASCII इसका पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या होते हैं, ASCII कोड्स होते हैं। तो इनका पूरा नाम होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व यूज़ की जाती थी। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी पेपर आप देने जा रहे हैं तो जनरेशन आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जनरेशन जो है ओ लेवल का, चाहे मॉड्यूल 1 हो या CCC का एग्ज़ामिनेशन हो या कॉम्पिटिटिव हो, तो उससे जनरेशन का बहुत पूछा जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन में जो यूज़ किया जाता थे वे किए जाते थे वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए जाते थे। और सेकंड जो जनरेशन थी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जाते थे। क्या यूज़ किए जाते थे, सेकंड जनरेशन पर ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते थे। और यही बात किया जाए अगर थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन में IC चिप्स यूज़ की जाती थी विद SSI एंड MSI टेक्निक्स। IC चिप्स का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, और SSI और MSI टेक्निक का मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन यूज़ किया जाता था। जबकि चौथी जनरेशन में जो यूज़ किए जाते थे तो वो माइक्रो प्रोसेसर पर आ गए थे। माइक्रो प्रोसेसर और कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ, LSI और VLSI, मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यही बात की जाए अगर फिफ्थ जनरेशन में जो अभी तक चल रही है, तो फिफ्थ जनरेशन में मिनी माइक्रो प्रोसेसर्स टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया है, जो कि VLSI और AI बेस्ड होती हैं। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, EEPROM का फुल फॉर्म क्या होगा। EEPROM स्टैंड्स फॉर, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, मतलब ऑप्शन नंबर A। एक बात ध्यान रखिए, इस पूरे क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि रोम का फुल फॉर्म, तो इसका क्या होगा, रीड ऑनली मेमोरी। पूछ सकते हैं PROM का फुल फॉर्म, तो क्या होगा, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। EEPROM का फुल फॉर्म तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, और डबल EEPROM का तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। अभी मैंने आपको जैसे जनरेशन की सबकी बताया कि कौन सी जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, तो जिसमें मैंने बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर जो थे वो फोर्थ जनरेशन में यूज़ हुए थे। तो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुए थे, और कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो थे LSI और VLSI, मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजीज़ के साथ यूज़ हुआ। अगला क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज C, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज C का इन्वेंशन किसने किया, किसने बनाया,
तो ये किया था डेनिस एम रिची जी ने। अगला क्वेश्चन, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स दैन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक बार में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देने का काम कौन करता था? तो पूरे प्रोग्राम को एक बार में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर है। कंपाइलर क्या है? एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और ये पूरे के पूरे कोड को एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ए। मशीन लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम को कन्वर्ट करने का कार्य जो कि लाइन बाय लाइन करता है। मतलब अगर कोई भी प्रोग्राम हमने लिखा है जो कि मान लीजिए ये 5 लाइंस का कोई भी प्रोग्राम है और इसे हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, तो जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन करता है। पहले फर्स्ट लाइन करेगा, फिर सेकंड लाइन करेगा, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन, फिर फिफ्थ लाइन। अगर इसको फर्स्ट लाइन में ही कोई भी एरर या कुछ मिल गया तो ये प्रोग्राम को यहीं पर टर्मिनेट कर देता है। जब तक कि ये एरर सही नहीं की जाएगी तो ये आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या काम है इसका? जब तक ये एरर सही नहीं की जाएगी तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। क्वेश्चन हमारे पास, डॉस स्टैंड्स फॉर। डॉस का पूरा नाम क्या है? तो डॉस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक बात और पूछा सकता है कि डॉस जो है कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो डॉस के जो है CLI कमांड लाइन इंटरफेस, या आप इसे कमांड यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के चीफ कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के जो चीफ हैं वो हैं बिल गेट्स। और माइक्रोसॉफ्ट को जो बनाया था तो 2 लोगों ने, एक बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, कार्ड रीडर इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर क्या है, जो तीनों दिए गए हैं ऑप्शंस वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर। आउटपुट डिवाइसेस का एग्जाम्पल कौन से हैं? स्क्रीन, हमें कुछ शो हो रहा है वहाँ से आउटपुट मिल रहा है। प्रिंटर, हमें हार्ड कॉपी मिल रही है, ये भी आउटपुट डिवाइस। स्पीकर, हमें वॉल्यूम वॉइस जो आ रही है वो हमें बाहर सुनाई दे रही थी, ये भी आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें भी ऑल ऑफ द अबव होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है वो कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अगला, ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। तो मैंने आपको पीछे भी बताया है पिछले क्वेश्चन में कि किसी भी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके रन करने का काम क्या करता है? कौन करता है? इंटरप्रेटर करता है। अगला क्वेश्चन, रैम स्टैंड्स फॉर। मतलब रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 बाइट इज़ इक्वल टू। मतलब 1 बाइट का मतलब क्या होता है? 1 बाइट बराबर कितने बिट होते हैं? तो 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। और यही जबकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बना रखा है कि 4 बिट्स का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं? 1 निबल बोलते हैं। 4 बिट्स के ग्रुप को बोलते हैं 1 निबल, जो कि मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से आप लोगों को समझा रखा है, तो उसे आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, VDU इज़ ऑल्सो कॉल्ड। मतलब VDU को हम क्या कह सकते हैं और क्या कहा जाता है? तो VDU होता है मॉनिटर, इसका पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो आज की वीडियो में इतना ही।